इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं जितने दोस्त मेरी कैबिनेट आई है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मेरी एक आवाज़ पे लाभदायक कायम हुई। तो आज की जो महफिल का इनेकाद किया गया है, आज की जो महफिल है जिसका हमने बाकायदा अनाउंस किया इसकी चीज़ें, तो हमारा जो एजेंडा है या हमारा मंशूर है नौजवान जदोई इत्तेहाद। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी मेंबर हैं इन्हें बताऊंगा कि नौजवान जदोई इत्तेहाद है क्या, इसके क्या ऑब्जेक्ट है, इसके बनाने का क्या तरीका है कि क्यों हमने इस चीज़ को बनाया है। इसको बनाने का मकसद कि सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम है। इसके अलावा बाकी इलाकाई लेवल पे जो कौमें होती हैं उनके इत्तेहाद बने हुए हैं। मैं 2-4 कौमें हैं जिनका मैं आपको बताऊंगा। हिंद कौमी इत्तेहाद है, इसके अलावा कहीरी इत्तेहाद है, जितनी कौमें होंगी उनका इत्तेहाद है। अच्छा, उनका इत्तेहाद बनाने का या करने का मकसद क्या है? पहले तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि इसका मकसद क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जो पार्टी या जो ग्रुप या जो फाउंडेशन आती है ना, उसका सबसे पहले मंशूर होता है कि उसको क्यों बनाया जाता है, इसका मंशूर क्या है और आने वाले जो वक्त है उसमें वो क्या करेंगे। तो नौजवान जदोई इत्तेहाद का जो सबसे पहला मंशूर है वो ये है कि हमारी कौम के अंदर पाकिस्तान के किसी भी कोने में जदोई बरादरी का जो भी एक फ़र्द होगा या जो भी इलाका होगा या उसमें जितने उनके झगड़े होंगे, सबसे पहले उनको हमने कम करना है। ये हमारा हक बनता है कि हम इस चीज़ को लीड कर रहे हैं और हम इस चीज़ को आगे लेके चलें। पहला कि हम उसके झगड़े खत्म करें। दूसरा जो मेन टॉपिक है, जो अच्छा टॉपिक है या कदम है, वो ये है नौजवानों की हमारे। क्योंकि हमारे नौजवान जदोई इत्तेहाद के जितने नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वो सोच नहीं है कि वो आगे निकले, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्म भी नहीं है, कोई ऐसी एक तहरीक भी नहीं है कि उनको आगे लेके चले। तो हमारा मकसद यही होगा कि हम नौजवानों को आगे लेके चलें। ये हमारा हक बनता है, हमारा हक बनता है कि हम उनको आगे लेके चलें। इसके अलावा हमारी बरादरी के ऊपर जितनी भी कौमें हैं, पर्चे पे भी उसमें मुकदमात हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें लड़ाई से दूर होना है, हम एक पुरअमन कौम हमें बनना होगा, क्योंकि हम इस लड़ाई झगड़े के लेवल पे हम नहीं जाना चाहते। हम पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। एज ए मुसलमान हमें इस चीज़ का शोर दिया जाता है कि हम इस चीज़ को साइड करें। तो अगर खुदा न खास्ता कहीं लड़ाई पड़ भी जाती है, हो भी जाती है, तो हमें उनके साथ लड़ाई नहीं करनी, हमें जाकर उन्हें रोकना है, उन्हें बताना है कि ये गलत काम है और उनका इत्तेहाद करना है, उनको उनकी सुलह करानी है। तो इसके अलावा जो गरीब, हमारी कौम से गरीब लोग भी शादी का ताल्लुक़ रखते हैं, शायद आप ज़्यादा जानते हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमें उनके लिए भी कुछ करना होगा कि हम उनके लिए कुछ करें और उनको आगे लेके चलें। ये नहीं होता कि एक शख्स जो कहता है कि मैं हूँ, बाकी को साइड करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमारे मंशूर में ये शामिल चीज़ नहीं है। इसके अलावा हम अपनी नौजवान जदोई इत्तेहाद की एक बाकायदा मेंबरशिप भी कर रहे हैं, डेजिग्नेशन भी देंगे हम।
ایز اے مظفر گڑھ میں نوجوان جتوئی اتحاد چیئرمین ہونے کے ناطے میں اس چیز کو لیڈ کروں. میرے ممبر جو یہاں موجود ہیں یا اس کے علاوہ کچھ جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ان کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو آگے لے کے جائیں تاکہ ہم لوگ ایک امن کے طریقے سے، پرامن طریقے سے ہم دوسری اقوام کو بتا سکیں کہ ہم پرامن ہیں اور ہم پرامن رہیں گے. ہم کسی کے ساتھ کوئی انتشار یا کوئی جھگڑا یا کوئی اس کی